हाय बच्चों, आज हम जिस हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट करेंगे वो है एल्काइन। एल्काइन को कैसे पहचाना जाता है? जब कार्बन से कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो एल्काइन बनता है। जैसे C2H2 इसका फॉर्मूला है। ये इथाइन है और ये प्रोपाइन है और ये क्या है? ब्यूटाइन। तो मैं कहाँ तक लिखता? मुझे एक बात नोट करने को मिली कि जैसे 4 कार्बन है ना, इनका मैंने डबल किया, 8 हो गया। 8 में 2 माइनस कर दिया तो कितना बचता है? 6। 3 था, इसका डबल किया, 6 हो गया। 2 माइनस कर दिया मैंने, 4। 2 था, इसका डबल किया, 4 हो गया और 2 माइनस कर दिया, कितना बचता है? ठीक। उसके बाद आप लोग इसको कहाँ तक लिखते हैं? इसका फॉर्मूला मैंने बनाया है CnH2n-2, यानी जितने कार्बन हैं उनका डबल हाइड्रोजन करने के बाद उसमें से 2 माइनस कर देना। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप बोल देना एल्काइन। बाकी इसकी स्ट्रक्चर खुली हुई होगी तो कार्बन से कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आएगा। ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से एल्काइन को बनाया जाता है। 2-3 ही मेथड हैं, बाकी इससे एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। ठीक है। तो पहला मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। हम लोग एल्काइन को बना सकते हैं, यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन को बना सकते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaC2। CaC2 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ये है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हुई और ये क्या बनता है? देखो, कैल्शियम वाटर के अंदर जितने भी OH है उनको अपने साथ अटैच कर लेगा। आपको एक नॉलेज का पॉइंट बता दूं, ये कैल्शियम है, एक मेटल है। मेटल हो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कुछ भी मेटल हो, जब कभी भी मेटल या उसका कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, 100%, एक पॉइंट नोट कर लो, हाइड्रोक्साइड ज़रूर बनता है। अगर आप Na की रिएक्शन कराओगे किसी के साथ या Na के किसी कंपाउंड की, तो NaOH के साथ ज़रूर अटैच होगा, यानी मेटल अपना हाइड्रोक्साइड ज़रूर बनाता है अगर मेटल या मेटल के कंपाउंड की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही हो तो। यही हुआ। तो Ca के साथ जो C2 लगा हुआ था वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने वाटर के, तो इसमें वाटर में होता है HOH, लेकिन यहाँ 2 लगा दिया तो 2H 2OH, तो 2OH लग जाएंगे कैल्शियम के साथ और जो 2H हैं वो लग जाएंगे कार्बन के साथ। क्या बन जाएगा? C2H2। ये आपको समझ में आ गया? देखो, राइट का टिक मैंने लगा दिया, आपको क्लियर करा दी। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो ये तो एक बाई प्रोडक्ट होगा और ये मेन प्रोडक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये लैब के अंदर ऐसे ही खुला नहीं मिलता, इसको लैब में बनाना पड़ता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन इससे होती है। तो इससे पहले 2-3 स्टेप और हैं जिसमें मैं कैल्शियम कार्बाइड को बनाऊंगा। ठीक। तो ये रिएक्शन ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो लास्ट ही मैंने पढ़ाया, शुरुआत कहीं और से हुई थी। अब आओ अपने पुराने पॉइंट पर, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मार्केट से मिलता है लाइमस्टोन, हिंदी में कहते हैं इसको चूना पत्थर, चूना जो आता है वाइट कलर का। तो CaCa3 को आपको पहले गर्म करना है। ये गर्म करने के बाद इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा। इसका कोई काम नहीं है, ये तो जाएगी उड़, ये बाहर निकल जाएगी, आपको मिलेगा सिर्फ CaO। अब आप CaCO की रिएक्शन कराना सिर्फ कार्बन के साथ। ठीक। तो ये जो कार्बन है इसके 3 आपने एटम लिए हैं, उनमें से एक तो अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, CO, और बाकी जो 2 हैं वो ऑक्सीजन की जगह लग जाएंगे। CaC2 बनने गया क्या? कैल्शियम कार्बाइड। अब ये जो बना, ये है वो रिएक्शन जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाई थी। ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैंने पढ़ाई थी ताकि आपको आसान लगे। लेकिन सही बात यह है कि इस रिएक्शन तक पहुंचने के लिए आपको पहले कैल्शियम कार्बाइड बनाना पड़ेगा, यानी 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे, तब आप इस रिएक्शन को दिखाने के लायक हो जाओगे। ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट्स बनाते रहो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू। ओ सॉरी, अभी थैंक यू नहीं बोलना, ये इथाइन बन चुका। ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइहैलाइड का मतलब है कि 2 हैलोजन लगे हुए हैं, विस्नल का मतलब है कि अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं। एक Br यहाँ पर लग जाएगा और Br यहाँ पर लग जाएगा। अगर दोनों Br एक ही कार्बन से लगते तो मैं क्या बोलता, इसको जैमिनल। अगर ये दोनों Br एक ही कार्बन से लगते लेकिन अलग अलग से लगे हुए हैं तो क्या बोल दिया मैंने? विस्नल डाइहैलाइड। आप लोग ध्यान दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ लगा हुआ है, एक Br यहाँ लगा हुआ है, और मैंने रिएक्शन कराई KOH के साथ, और काहे में डाला हुआ है? KOH, एल्कोहल में। याद रखिए, जब एल्कोहल में डालते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कोहलिक KOH, और अगर वाटर में डाल देता तो मैं ये हो जाता है एक्वस KOH। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? सुन लीजिए। एल्कोहलिक KOH एक हैलोजन हटाता है और एक हाइड्रोजन हटाता है। एक KOH की बात कर रहा हूँ मैं, एक KOH।
ठीक। तो यहाँ पर कितने OH है? 2। तो ये 2 हैलोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं। एक का तो मैंने आपको काम बता दिया। तो ये दोनों के दोनों के अटैच हो जाएंगे Br के साथ, क्या बन जाएगा? 2k Br। और ये दोनों H, एक यहाँ से H निकल जाएगा, एक यहाँ से H निकल जाएगा, क्या बनेगा? प्लस 2H2O। तो यहाँ से Br भी निकल गया, H भी निकल गया, Br भी निकल गया, H भी निकल गया। H कौन लेकर गया? OH। और Br कौन लेकर गया? पोटेशियम। कुल मिलाकर आपके पास कार्बन से कार्बन के बीच कितना बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल। फिर से बन गई क्या? इथाइन। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो विस्नल भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। बस इसकी 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मैंने क्या बताया? सेम एज ऑफ एल्कीन एंड एल्केन। जो एल्कीन और एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी है, वीडियो को आप पीछे, वो सॉरी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है एल्केन एल्कीन की, उसको देखना। तो उसको यहाँ सिर्फ कॉपी करना है कि कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, ब्रांचिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी हैं। तो मैंने यहाँ आपका टाइम बचा लिया। वीडियो को मतलब पिछले से जो मैंने वीडियो डाली हुई है वो देखना, एल्केन एल्कीन की, उसमें यही चीज़ मैंने बताई है। तो मैंने अपना भी टाइम बचा दिया और आपका भी। ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एल्काइन के अंदर अगर C3 तक पहुंचते हो, यानी इथाइन, सॉरी प्रोपाइन, तो ये कार्बन 1 2 3 3 तक तो सब मिलेंगे आपको गैसेस, और ये आपके जो C3 से C8 तक सब के सब लिक्विड मिलेंगे। एल्काइन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी ब्यूटाइन, पेंटाइन, सब के सब लिक्विड। और अगर इससे ऊपर पहुंच गए C8 से जितने भी नंबर इसका बैठ रहा हो, 9 10 11 12 13 14, सब के सब सॉलिड मिलेंगे। तो ये एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट था। इससे ऊपर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी जाएंगी वो आपको यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है। वही कलरलेस, ऑर्डरलेस, कार्बन की चेन, अला बला, जो मैं आपको बता चुका। अब आता है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। ट्रिपल बॉन्डेड चाहता है मैं डबल में कन्वर्ट हो जाऊं, डबल चाहता है मैं सिंगल में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल माना गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आप लोग जिस किसी की भी रिएक्शन कराओगे उसको पहले आप क्या करना, डबल में कन्वर्ट करना और डबल से ट्रिपल सिंगल तक चले जाना। ठीक है। लेकिन उन सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी एसिडिटी। ना तो एल्केन एसिडिक था ना एल्कीन एसिडिक था, लेकिन एल्काइन को एसिडिक बताया गया है क्योंकि जब कभी भी इसकी बेस से रिएक्शन कराया गया तो उसने रिएक्शन कर ली। और बेस से रिएक्शन करने वाले क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एल्केन ने रिएक्शन नहीं की थी, एल्कीन ने रिएक्शन नहीं की थी, एल्काइन ने रिएक्शन की, तो इसका मतलब एल्काइन एसिडिक हो गई नेचर में, क्योंकि वो बेस से रिएक्शन कर रहे हैं। और मैंने करा के देखी, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल प्लस किससे रिएक्शन करें? Na। आपकी मर्जी, Na ले लो या NaOH ले लो। यहाँ से OH चला जाता है और यहाँ से क्या आ जाता है? H। लेकिन अगर आप Na भी ले रहे हो तो आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे कि एसिड मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। देखो Na के साथ रिएक्शन हुई, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, H2 यहाँ लगा दो हाफ, तो ये H2 निकल गया, Na यहाँ लग गया। मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने इसकी फिर रिएक्शन करा दी Na के साथ, फिर से वही H2 हाफ, माइनस कर दो, बाहर निकल गया। इस बार यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ भी Na लग गया, यहाँ भी Na लग गया। सोडियम एसिटिलाइड इसका नाम है, लिख लेना। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा होता है कि जब सामने कोई रिएक्शन लिखी जाती है ना तो वो याद होता रहता है। लिखे लिखाए में फ़र्क है, और जब आंखें चलती हैं तो कुछ याद भी हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ लिखी जा रही है। बोलो क्लियर हुआ? तो एसिडिक नेचर क्लियर हो गया आपको ये। बाकी लंबी बात नहीं करूँगा। कोई पूछ ले कि, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा, कोई पूछ ले कि एल्काइन एसिडिक क्यों है, इसका आंसर देना है कि जो कार्बन है ना एल्काइन के अंदर, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। sp2, ये रफ वर्क है, वीडियो को पीछे ले जाना, ये मैंने फेयर वर्क किया था, मैं रफ कर रहा हूँ आपके लिए। एल्काइन में कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, एल्काइन में होता है sp2, और एल्केन में, एल्काइन में sp, एल्कीन में sp2, और एल्केन में sp3। देखो 50-50, जितना s उतना ही p। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 25 है और यहाँ क्या है? 75। 25 75। तो ये बताओ, यहाँ तो 50 है ना s, और यहाँ कितना है? 25। तो s कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इसके अंदर एसिडिक नेचर आता है। तो अगर कोई टीचर तुमसे पूछ ले कि एल्काइन ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्यों? क्योंकि एल्काइन के अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। वजह, एल्काइन के अंदर जो कार्बन होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ठीक है।
और यहाँ पर sp2 में ये एल्कीन का केस है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, और sp3 में तो सबसे ही कम होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं। उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। अब आपको जितने भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा सबको सबको ऐड होते दिखाना आपको, मतलब ट्रिपल को डबल में, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करते चले जाना है। देखो सबसे पहले रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, हाइड्रोजन के साथ। तो आपको यहाँ जैसे लिखा ना मैंने एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ ये जो मैंने बनाया है बादल सा, ये आपको हेडिंग लिखनी है अपने हाथ से, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखकर फिर ये रिएक्शन समझनी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने तो सिर्फ आपको रिएक्शन समझाने के लिए वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले क्या रिएक्शन होगी, H2 के साथ होगी, तो एक H यहाँ एक H यहाँ, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको छोड़ना नहीं है, फिर रिएक्शन करा दो H2 के साथ, एक H यहाँ एक H यहाँ, और काय में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्योंकि ये रूल है, कार्बन चाहता है कि यार मेरे आसपास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तभी मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप किसकी रिएक्शन देखने जा रहे हो, Br2 की। जो हालात जो खेल आपने इसके पैदा किए, इसके साथ खेला खेल, वही खेल इसके साथ खेला जाएगा। आपको ट्रिपल कहाँ तक कन्वर्ट करना है, डबल तक। ओके, यहाँ हेडिंग क्या लिखी जाएगी, एडिशन ऑफ हैलोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ Br2 Cl2 F2 I2 कुछ भी ले सकते हो, कोई भी हैलोजन ले सकते हो। तो मैं तो Br2 लिया है और वही हाल होगा, बस ऐड करते चले जाओ, ये हो गया ऐड। फिर रिएक्शन करा दो Br2 से, फिर ऐड हो गया, बीच में क्या आ गया, सिंगल। बोलो बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ पर लिखना है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और सबसे ऊपर मेन हेडिंग क्या थी, एडिशन रिएक्शन। क्यों देते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक, उसके बाद रिएक्शन किसके साथ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, सेम कराते चले जाओ, H यहाँ पर लगा दो, Cl यहाँ पर लगा दो। देखो डबल काय में कन्वर्ट कर दिया सिंगल में, एक H यहाँ Cl यहाँ, इसको छोड़ना नहीं है, फिर रिएक्शन करा दो HCl के साथ, H यहाँ Cl यहाँ, बस CH3 CH3 CH ClCl। हल्का, बिल्कुल हलवा है। थोड़ा सा एल्केन की जो प्रॉपर्टी थी जो इससे पहले वीडियो के अंदर बनाई थी वो थोड़ी टफ थी, ये तो बहुत आसान है, एडिशन रिएक्शन ही देते हैं ये। तो ये आपका हो गया क्लियर। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हेडिंग लिखकर आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दिखानी, कुछ लिखना भी है कि एल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद HCl, एल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद हैलोजन, एल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये कहकर तब ये रिएक्शन लिखनी है। क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ना यहाँ लिखा, ना यहाँ लिखा, ना यहाँ लिखा, ये वर्ड आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री की रिएक्शन समझाने के लिए बैठा हूँ, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा इसके लिए। बोलो क्लियर। अब उसके बाद किसकी रिएक्शन कराऊंगा, H2O की, नो प्रॉब्लम। H2O के पार्ट आपको मालूम है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब किसी के दो पार्ट मालूम हो जाते हैं और कार्बन आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड हो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, तो H यहाँ लगाऊंगा या CH2 हो जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा या CH OH हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, डबल। और यही होगा, और यही होना भी चाहिए। देखो ठीक, तो ये कार्बन से कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अपना आपको स्टेबल करने के लिए फर्दर यानी आगे H2O से रिएक्शन नहीं करता, बल्कि पता क्या करता है, यार इस H को यहाँ शिफ्ट कर दे, और CH2 से क्या हो जाएगा CH3, और आपके पास क्या बचेगा CH3 CHO, बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो क्लियर हुई नहीं बात। तो एडिशन मतलब सिंगल ही चाहिए, सिंगल ही चाहिए, सिंगल ही चाहिए, सिंगल ही चाहिए, सिंगल तक ही करना आपको। तो ये चार की चार रिएक्शन कौन सी थी, एडिशन रिएक्शन थी। तो एडिशन ऑफ वाटर, या इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन लिखने था यहाँ पे, हाइड्रेशन रिएक्शन, और लिखना कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन या इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, कहकर नीचे रिएक्शन लिख देना। एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन, ये एल्कीन भी दे रही थी और ये भी देते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है पॉलीमर का बनना, और पॉलीमर क्या होता है, जैसे 1+1+1+1 इनफाइनाइट आपने ऐड करा तो इनफाइनाइट आंसर आएगा ना। तो ये है पॉलीमर, और ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये है मोनोमर। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे मोनोमर इकट्ठे हुए तो क्या बना, पॉलीमर। मोनोमर से पॉलीमर का बनना पॉलीमराइजेशन। छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी और आपस में क्या बना लेंगे, बड़ा पॉलीमर बना लेंगे, इस रिएक्शन को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। और ये वाली रिएक्शन देते हैं पता कौन, एल्काइन। पता कैसे, ऐसे C2H2 लिख दिया मैंने, ये है इथाइन, और कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, 3। ये C2H2 आपस में जो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे ये बना लेंगे C6H6, ये है इथाइन, और ये क्या बन गया, पॉलीमर, जिसमें आपस में जुड़ पड़े। ये रिएक्शन ये हुई कैसे, अब ये सवाल है, आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया। सबसे पहले आप लोगों को C2H2 बनाने हैं 3, C2H2 C2H2 C2H2, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये क्या करेगा यार, इसको बॉन्ड को ख़त्म करो, मैं इधर बना रहा हूँ तुम इधर बना लो,
यार इस बॉन्ड को ख़त्म करो, मैं इधर बना रहा हूँ, तुम इधर बनाओ। यार इस बॉन्ड को ख़त्म करो, मैं इधर बना रहा हूँ, तुम इधर बनाओ। बन नहीं गया, यानी आपस में मिल गए ना। पहले तो एक ही मॉलिक्यूल था, लेकिन वो कितने 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और बन गया पॉलीमर। ये था मोनोमर, ये था ये मोनोमर मोनोमर मोनोमर, और ये क्या बन गया पॉलीमर। ठीक है, वीडियो को पीछे ले जाकर फिर दोबारा देखना मैंने क्या किया। ये तो सिर्फ रिएक्शन थी, ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि कैसे बॉन्डिंग हुई। बस एल्काइन टॉपिक ख़त्म हो चुका। इस तरीके से आपके मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन। इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर एल्केन और एल्कीन पढ़ाई थी, ये एल्काइन था। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बेंजीन रहेगी, आप उसका वेट करें, वो भी आपको पढ़ा दूंगा मैं। थैंक यू।